हेलो बच्चों, TWS में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन स्टार्ट किए थे कल। तो आज इसी का हम कुछ एग्जाम्पल कराएंगे, जो कि प्रश्नावली 13A है, इसके पहले के एग्जाम्पल हैं। मतलब इस जो प्रश्नावली कराएंगे 13A जो कराएंगे उसके पहले के कुछ एग्जाम्पल हैं। मैं करा रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल कराने का यह उद्देश्य है कि एग्जाम्पल यदि आप करते हैं अच्छे से, ठीक है, जितने भी टाइप्स के भी एग्जाम्पल दिए हैं मैं उसमें से सेलेक्ट कर करके एग्जाम्पल करा रहा हूँ आपको। अगर सभी एग्जाम्पल आप करते हैं तो क्या होगा कि आपको जो प्रश्नावली में क्वेश्चन होंगे उसको करने में समस्या कम होगी। ठीक है बाबू, मतलब जितने भी एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ आप इसको अच्छे से करिएगा। ठीक, देखते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल नंबर 2 है, डॉक्टर मनोहर रे की बुक है, इसी में का क्लास 10th की बुक है, इसी में का आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक है, तो क्या है इसमें, मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बना है। मतलब ऊपर क्या है, अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। बेलन की ऊंचाई कितनी है, 1.45 मीटर। कितना है बाबू, 1.45 मीटर। और उसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या क्या है, गोले का जो अर्धगोलाकार शेप ऊपर रखा हुआ है उसकी त्रिज्या कितनी है, 30 सेंटीमीटर। इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिएगा, इसमें एक अर्धगोला है और नीचे बेलन है। तो क्या करेंगे, अर्धगोले का, ध्यान समझिएगा, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ निकालेंगे, ठीक, और इसका बेलन का वक्रपृष्ठ निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। देखिए, अब गोले का अभी हम कल पिछली वाली क्लास में सभी सूत्र लिखवाए थे आपको। मतलब जितने भी फार्मूले इस चैप्टर से रिलेटेड हैं मैं सभी आपको नोट करवा दिया था। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, दिया क्या है, त्रिज्या कितना है, त्रिज्या बराबर है 30 सेंटीमीटर। क्या है, 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आपका ये बेलनाकार भाग का ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर कितना है बाबू। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 1.45 मीटर है। कितना है, 1.45 मीटर। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 145 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है त्रिज्या तो इसको भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिएगा, पक्षी का जो अर्धगोलाकार आकार है, जो स्नानागार है, स्नानागार मतलब इसमें पक्षी आते हैं तो इसमें स्नान करते हैं, मतलब पानी भरा होता है उसमें पक्षी आते हैं। ठीक, देखिए, अर्धगोलाकार भाग का वक्रपृष्ठ क्या है, अर्धगोलाकार भाग का वक्रपृष्ठ। ठीक है, और अर्धगोला का क्या होता है, वक्रपृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है, या 3.14। ठीक है, तो हम रखते हैं, पाई का मान रख लीजिएगा, या तो नहीं रखेंगे तो पाई के रूप में आएगा आंसर। यदि अगर पाई का मान नहीं रखते हैं तो आंसर पाई के रूप में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रखा है तो हम रख देते हैं मान 22/7। ठीक है बाबू, आर स्क्वायर का मान कितना है, मतलब R 30 स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको इतना रहने देते हैं। अभी हम बेलनाकार भाग का, जो ये बेलनाकार हिस्सा है, इसका वक्रपृष्ठ निकालते हैं। बेलनाकार भाग का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ आप जानते हैं क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ पता होगा आप सभी को, क्या होता है, 2 पाई RH होता है। क्या होता है बाबू, 2 पाई RH। ठीक, तो इसमें रख दीजिएगा मान 2 पाई रहने दीजिए। यहाँ पर भी थोड़ा, चलो हो गया, चलो ठीक है। आर का मान कितना है,
30, कितना दिया है 13। देखिए जो इसी पे दोनों टिके हुए हैं, बेलन भी है उसी पे बना है और उसी पे गोला भी रखा है, तो दोनों की त्रिज्या क्या होंगी, सेम होंगी। जो बेलन होगा, बेलना का जो होल होता है अंदर, उसकी भी त्रिज्या होगी कुछ ना, तो वो क्या होगा, इस अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर होगा, क्योंकि देखो इसी पे टिका हुआ है ना, तो इसकी जो त्रिज्या होगी बेलन की, ये भी हमारा क्या होगी 30 सेंटीमीटर। क्या होगी बाबू 30 सेंटीमीटर, ठीक। तो 30 एच का मान क्या है 1.45, मतलब ये मीटर में है, हमने सेंटीमीटर में किया है तो क्या होगा 145, ठीक है। ओके, तो देखते हैं ये हमारा सेमी स्क्वायर में आएगा क्योंकि वक्रपृष्ठ सब है, ठीक। देखिए अब संपूर्ण लिख लेना, संपूर्ण स्नानागार का क्या पूछा था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण स्नानागार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोलाकार भाग का, देखिए गोलाकार भाग का वक्रपृष्ठ प्लस बेलनाकार भाग का वक्रपृष्ठ, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जब पूरे का निकालेंगे तो इसका वक्रपृष्ठ और इसका वक्रपृष्ठ दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़िएगा, ठीक है। अर्धगोलाकार का हम क्या किए थे, ये क्या है 2πr², मान रखेंगे अभी हम, थोड़ा कॉमन हो जाएगा इसमें, इसलिए हम थोड़ा मान नहीं रख रहे हैं, ठीक है। और बेलनाकार क्या है 2πrh, ठीक है। तो इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, 2πr कॉमन हो जाएगा, 2πr यहाँ भी है, 2πr यहाँ भी है, तो बचेगा क्या r+h बचेगा ना, 22/7। आर यहाँ आप मान रखिएगा, पाई का आर का मान 30 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आर कितना है हमारा 30, तो 30 रखिएगा, और एच क्या है, एच हमारा ये है 145 है, 145 रखिएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा 22×44/7 गुणे 30, अभी रहने दो, कुछ कटेगा पीटेगा। इसमें देखिए 145 में 30 जोड़ते तो कितना आएगा, 145 में 30 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 175, 175। अब इसको देखिएगा कटेगा कि नहीं, ये तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये दशमलव में आएगा कुछ, देखते हैं ऐसा करता है कि नहीं। ये 7 से काटें, 7 दूनी 14, हाँ कट जाएगा, 7 दूनी 14 बचा यहाँ पर 3, तो 7 बचे 35, ठीक है बाबू। अब इसको गुणा कर दीजिएगा, सबको गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ गुणा करने पर 33,000 सेमी स्क्वायर आ रहा है, क्या आएगा 33,000 सेमी स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। अगर मीटर स्क्वायर में है तो आप इसमें भाग दे दीजिएगा, 10,000 का भाग देंगे तो ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक। ये क्या आएगा, क्योंकि हम लोग सब कुछ सेमी में कन्वर्ट कर दिए हैं, देखो यहाँ भी सेमी में है, तो इसको सेमी में है त्रिज्या, ठीक, और क्या है इसकी ऊंचाई भी सेमी में है, तो हमारा आंसर भी सेमी स्क्वायर में ही आएगा, ठीक है। हालांकि इसमें आंसर दिया है मीटर स्क्वायर में, और यदि आप मीटर स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसी में 33,000 में, देखिए 33,000 में आप 10,000 का भाग दे देंगे, क्या करेंगे 10,000 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 3.3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि वो 10,000 का भाग दे रहे हैं, पता होना चाहिए, क्योंकि 1 मीटर होता है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100, मतलब अगर केवल देखो कोई भी चीज़ सेंटीमीटर में, मान लो 25 सेंटीमीटर है, तो इसको हम 100 का भाग देंगे तो ये मीटर में आता है, ठीक है। तो हालांकि 2 बार सेंटीमीटर में होता है, क्योंकि स्क्वायर है, सेमी स्क्वायर है, तो मतलब 100 × 100 का भाग देंगे, इसका मतलब हम टोटल 1,000 का भाग देंगे, सॉरी 10,000 का भाग देंगे, कितने का बाबू 10,000 का भाग देंगे, ठीक है। मतलब अगर एरिया सेमी स्क्वायर में आता है तो उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 का भाग देते हैं, ठीक है। पता होना चाहिए, सोचिए, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से करिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपका। जो ये चैप्टर थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन रहेगा आपका, डेसिमल में भी आंसर आएंगे, कुछ ऐसे ऐसे मतलब आंसर रहेंगे, कैलकुलेटिव रहे थोड़ा सा चैप्टर, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो।
देखिए देखिए एक क्वेश्चन है, छोटा सा लिखते हैं, इसको कराते हैं, एग्जाम्पल में ही है। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत अधिक आते हैं। तो ये ठोस घनाभ देखिए दिया है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6 है, उदाहरण नंबर 6 है इस बुक का, ठीक। ठोस घनाभ, ठोस घनाभ जिसकी विमाएँ कितना है, 9 सेमी गुणे 11 सेमी गुणे 12 सेमी। इसका मतलब समझ रहे हो, चौड़ाई, ऊंचाई और ये हो सकता है लंबाई, ठीक है। मतलब गुणे का मतलब होता है एक चौड़ाई होगा, एक लंबाई, एक ऊंचाई होगा, ठीक। सेमी है, ठीक। क्या करना है, से इनसे मतलब 3 सेमी व्यास की, इनसे 3 सेमी व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, कि कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, ठीक है बाबू। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ, जैसे एक घनाभ है, देखिए क्या है, घनाभ, इसी को पिघलाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, पिघलाया जा रहा है। देखिए एक घनाभ हुआ हमारा, इसी को पिघलाकर, जब इस मटेरियल मान लो कोई ठोस है, इसको जब पिघलाएंगे तो लिक्विड फॉर्म में आएगा, लिक्विड में आएगा तो उसको किसी भी शेप में हम ढाल सकते हैं, ठीक है। ये मेटल है, ठीक, मान लीजिए कोई, ठीक है, इस घनाभ का मेटल है, इसको पिघला के क्या करना है, गोलियां बना रहे हैं। गोली जो बना रहे हैं तो गोली ऐसे होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है, ओके। तो ऐसी गोलियां बनाई जा रही हैं। इन गोलियों का व्यास कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। गोलियों का व्यास क्या है, 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो कह रहा है कि कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो सबसे पहले समझिए आप क्या इसमें कह रहा है, इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि एक मटेरियल को, मतलब एक मटेरियल के आयतन को दूसरे मतलब शेप के आयतन में कन्वर्ट कर रहा है। कहने मतलब घनाभ का आयतन जो होगा, इस सभी गोलियों, जितनी गोलियां बनाई जाएंगी उनकी आयतनों के आयतन के बराबर होगा। सभी को आयतन जोड़ देंगे, छोटे छोटे गोली होगा, ठीक है। तो जो उनका जितना आयतन आएगा, ठीक है, ये घनाभ के आयतन के बराबर होगा। कहने का सेंस ये हुआ, मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि इसके आयतन में एक गोली के आयतन का भाग दे दें तो हमारा गोलियों की संख्या आ जाएगी। क्या आएगा बाबू, एक गोली के आयतन का भाग दे दें तो हमारी गोलियों की संख्या आ जाएगी, ठीक। देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, देखिए देखो, ठोस घनाभ की विमाएँ क्रमशः मान लेते हैं, मान लो चौड़ाई है, चौड़ाई बराबर 9, चौड़ाई को 20 से इंडिकेट करते हैं, और हाइट बराबर है 11 सेमी, ये सब सेमी में है, ठीक है। और हाइट हो गया, फिर लंबाई सबसे बड़ा है, उसको लंबाई इसलिए मान रहे हैं। आप किसी को भी मान सकते हैं, तब पर भी आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि मल्टीपल होने पर आप बुरा करेंगे तो आपका आयतन ही आएगा। तो आप किसी को LBS मान सकते हैं, हालांकि ये कोशिश करिएगा बड़ा वाला यल मानिएगा, ठीक है। तो हमारा 12 क्या हो गया, L हो गया, ठीक। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का मतलब ये जो ठोस है इसका आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन, ठीक। घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुणे B गुणे H। ये सिंपल होता है बहुत। देखिए ये फार्मूला है, घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या होता है, L गुणे B गुणे H होता है, ठीक है। तो L क्या है हमारा, देखिए L हमारा है 12, और B कितना है 11, और 9 कितना है, मतलब B हमारा मतलब A है, तो आगे पीछे लिख सकते हैं हम, देख लीजिए यहाँ पर 9, H क्या है हमारा 11, ठीक है। इसको हल करिएगा तो 11 9 99 हो गया, 99 में 12 गुणा कर दीजिएगा, ठीक। तो आपका यही आएगा 1188, ठीक।
ठीक, कितना है बाबू 1188। तो यहाँ लिख दीजिएगा 1188 लिख दीजिएगा। ये हमारा आएगा सेमी क्यूब। क्या आएगा? सेमी क्यूब आएगा। ठीक, देखिए अब ये गोली क्या है, यहाँ देखिए गोली, देखिए गोली की अगर हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये क्या है गोली हमारा, ठीक है। इसकी क्या है रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। कितना है 3 सेंटीमीटर। कितना है बाबू 3 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। तो कह रहा है कि ये 3 सेंटीमीटर रेडियस का जो गोलियां हैं कितनी बनाई जा सकती हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक गोली का आयतन निकालेंगे। क्या करेंगे? एक गोली का आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं, लिखना चूंकि इसको पिघला कर गोलियां बनाई जा रही हैं, इसलिए एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन क्या होगा? गोली का मतलब गोला है तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर मतलब रेडियस, ठीक है, आर क्यूब ए, ठीक है। अब देखिए मान रखिएगा इसमें पाई का मान रख लीजिएगा 22/7 होता है, और आर का मान कितना दिया है, व्यास दिया है कि क्या दिया है देख लेते हैं थोड़ा सा। ये व्यास है, क्या बाबू व्यास है, ये पूरा व्यास है। तो इसका रेडियस क्या होगा 3/2। 3/2 देखिए यहाँ व्यास लिखे हैं 3 सेमी व्यास की, ठीक है। तो व्यास है तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा 3/2 होगा। ठीक, तो देखिए रेडियस क्या है 3/2 का क्यूब। ओके, अब इसको हल कर लीजिएगा। तीन बटे दो 3 बार हो जाएगा क्योंकि क्यूब है, ठीक है। इसको हल करिए, देखिए ये 4 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा 22, तो 11 बचेगा यहाँ, ठीक है। 1 3 से 1 3 कट जाएगा, ठीक। तो हमारा क्या बचा, ये बचा है हमारा 11 × 9/7। ये हमारा बच्चा है ये सेमी क्यूब, इसका आयतन। अब देखो अंतिम में जो निकालना है वही लिख देते हैं। अंतिम में जो निकालेंगे क्या लिखेंगे वही, हमको क्या निकालना है गोलियों की संख्या, कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो अंतिम में देखो ये लिखते हैं गोलियों की संख्या। क्या लिखेंगे गोलियों की संख्या बराबर, देखिए इसमें क्या है घनाभ का आयतन लिखेंगे, फिर इसमें इसी में डिवाइड कर देंगे एक गोली का आयतन, ठीक है बाबू। क्योंकि एक गोली अगर ऐसे ऐसे बनाई जाती हैं तो उसी आयतन की कितनी गोलियां बनाई जाएंगी ऐसा मतलब पूछ रहा है इसमें। तो क्या करेंगे घनाभ के आयतन में एक गोली के आयतन का डिवाइड कर देंगे। तो क्या करेंगे देखो 1188, देखो यहाँ निकाले हैं घनाभ का आयतन हम निकाल चुके हैं 1188 सेमी क्यूब, और एक गोली का क्या है 11 × 99/7। ये 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक। इसको हल कर लीजिएगा, पहले 11 से काटिए, 11 कम 11 0, फिर 11 से भाग दीजिएगा, 11 कम 11, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 11 × 8 = 88, 108 आएगा, ठीक। ये पूरा खत्म 11, ठीक। अब इसको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हल कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए इसमें आंसर दिया है 84 लगभग आएगा आंसर, ठीक है। लगभग कितना आएगा 84 आएगा, ठीक। तो आप लोग देख लीजिएगा इसमें आंसर, हालांकि जैसा दिया मैं वैसा लिख दिया हूँ, ये आपका आंसर आएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो भाग दे दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 6 हम इस बुक का कराए हैं। तो अब देखते हैं आगे एक क्वेश्चन और करा देते हैं। देखिए एक नया क्वेश्चन लग रहा है तो इसको भी बता देते हैं। देखिए इसको कैलकुलेट करके करेंगे तो इतना ही लगभग आएगा,
कहने का मतलब इसको इसमें भाग दीजिएगा, 108 में 99 को भाग देना, फिर 7 का गुणा कर देना, तो हमारा 84 लगभग आएगा। पॉइंट में कुछ आएगा तो उसको मान नहीं होगा, दशमलव के बाद जो भी आते हैं उसको मान नहीं करेंगे, क्योंकि संख्या एक परफेक्ट संख्या में होती है, कम अधिक नहीं। ठीक, मतलब पॉइंट में संख्या हो ही नहीं सकती है। ओके, तो आप इसको भाग करेंगे और 7 का गुणा करेंगे तो 84 आएगा। देखिए एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर एग्जाम फिर प्रश्नावली कराएंगे क्वेश्चन। देखिए बाबू, एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 9 इसी बुक का, एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 9, एग्जाम्पल 9। ओके, क्या दिया, एक लंबवृत्तीय शंकु। देखिए देखिए इसमें सब चीज़ मिल रहा है, शंकु मिल रहा है, बेलन मिल रहा है, गोला मिल रहा है, घन मिल रहा है, घनाभ मिल रहा है। तो हम कल जो पिछला क्लास लेक्चर लिए थे उसमें सभी चित्रों मतलब सभी चीज़ों का मैं फार्मूला लिखवा दिया था, जैसे घन, घनाभ, शंकु, बेलन, अर्धगोला, गोला, सभी का मैंने क्या लिखा है, फार्मूला लिखवा दिया है। तो आप सब लोग उसको लर्न कर लेना, क्योंकि बिना लर्न किए ये सब चीज़ नहीं आएंगी। ठीक है, ओके बाबू, क्लास 9th का सिलेबस है, जो बच्चे 9th में अच्छे से पढ़े होंगे उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो बच्चे थोड़ा लापरवाही किए होंगे उसके लिए प्रॉब्लम होगी। तो जो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए मैंने इसी चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर था उसी में मैंने सब कुछ मतलब सब चीज़ों को यहाँ पर लिख दिया था। ठीक है, मैं बोर्ड पर लिखा था, आपको नोट भी करवाया था, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग लिखे होंगे और उसको तैयार किए होंगे। तो तैयार करने के बाद तब यहाँ पर आप आए होंगे, मतलब इस क्लास में को देख रहे होंगे। जब इस क्लास को उसको तैयार करने के बाद जब इस क्लास को देखेंगे ना, तब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई 3 संबंधित 4 के अनुपात में है। किसमें बाबू, 3 संबंधित 4 के अनुपात में है। ठीक, तो यदि इसका आयतन, यदि इसका आयतन कितना दिया है, आयतन दिया है 301.44 सेमी क्यूब हो तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात करो। क्या करना है, ज्ञात करो। ठीक है, शंकु की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ओके, देखिए ये प्रश्न है एग्जाम्पल का, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई के अनुपात क्या है, 3 संबंधित 4 के अनुपात में है। यदि इसका आयतन कितना है, 301.44 सेमी क्यूब हो तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, शंकु की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो देखिएगा सोल्यूशन इसका देखिएगा, मान लेना, माना शंकु की त्रिज्या r बराबर, तो वो त्रिज्या पहले है तो 3x मान लीजिएगा, तथा ऊंचाई, तथा दोनों को मान लिए, तथा ऊंचाई h है, ये r है और ये हमारा h है, क्या है 4x, ऐसा मान लेंगे। क्या मानेंगे, 3x मान लेंगे हम इसको त्रिज्या को, और 4x क्या मानेंगे, ऊंचाई को। ठीक, तो देखिए अब क्या है, आयतन दिया है, किसका आयतन दिया है, शंकु का। शंकु के आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो शंकु का आयतन क्या होता है बताइए, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो ये आयतन देखिए कितना दिया है, यहाँ पर ये पुट करेंगे आयतन के स्थान पे ना, यहाँ पर क्या करेंगे 301, देखिए 301.44 1/3 पाई के मान 3.147 ऐसे होता है। ठीक है, आर मान 3x स्क्वायर, एच का मान 4x है। ठीक है बाबू, ओके। अब इसको हल करिएगा, इस 3 को चले आइएगा और इनको नीचे, ठीक
देखिए इस चीज़ को नीचे लाना, और ये हमारा ऊपर वाला है 304। पक्षांतर तो आता ही होगा, हमको ऐसा लगता है कि आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो साइड ट्रांसफर मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाते हैं तो मल्टीपल में है तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड में तो मल्टीपल हो जाता है। तो ये सब चीज़ें मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को आता होगा। ठीक है बाबू। तो देखिए पक्षांतर करेंगे तो ये वाला ये जो है 3.147 ये अपन में आ जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीपल में है। ठीक है, ये देखो डिवाइड में है तो क्या मल्टीपल में हो गया। अब देखिए यहाँ बचा क्या है 3x मल्टीपल 3x, ये 4x है। ठीक, तो देखते हैं x को उधर छोड़ के और सबको इधर ले आते हैं, बटे 3 इतना, और यहाँ देखिए 9 आ गया नीचे और 4 आ जाएगा, 3 3 9 और यहाँ 4 है तो 4 अलग से लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 3 बार x हो जाएगा, कितने बार 3 बार, तो x क्यूब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा x क्यूब। ठीक, अब इसको हल कर लीजिएगा। ये देखो 1 3 से तो यहाँ काट देंगे तो 3 हो जाएगा। ओवरऑल इसको हम हल करेंगे ना, देखिए इसमें से इसको काटेंगे, देखिए काट लीजिएगा। जब इसको काटेंगे पूरा, जब इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा 8 आ रहा है इसमें। ठीक है, इसमें दिया है हल तो 8 आ रहा है, तो x क्यूब करेंगे ये 2 क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर हमारा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू 2। x का मान यहाँ पर 2 आया और हमने माना क्या है r बराबर क्या है 3x। और इसको हल कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से। ठीक, मतलब डिवाइड करना है। ओके, देखिए 3 कट ही गया है, यहाँ 12 बचा है, 4 3 12 बचा है और ये बचा है पूरा। इसको काटेंगे फिर इसको काटेंगे तो आ जाएगा। ठीक, डेसिमल में थोड़ा सा अगर अप डाउन होता है आंसर में तो वो मान्य हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा डेसिमल के बाद, ठीक है, अप डाउन होता है तो मान्य होता है। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पर देखो 2 निकाले हैं, इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो x क्यूब बराबर 8 आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से x बराबर हम देखो 2 की पावर 3 8 को लिख सकते हैं, कंपेयर करेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा। ठीक, जब x बराबर 2 आ गया तो हम क्या करेंगे, अब निकालना क्या है, देखिए शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या लिख देना, आता है शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगा कि r बराबर क्या माने थे हम 3x। ठीक है, x का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2 रखिएगा। क्या होगा 6 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, सेमी क्यूब में है तो इसका मतलब आंसर सेंटीमीटर में आएगा। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है बाबू। ओके, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलिए अभ्यास के अब जो प्रश्नावली 13 ये है उसका क्वेश्चन एक आध कराते हैं। ठीक, देखिए इसको कर लीजिए। अभी तक तो एग्जाम्पल चल रहे थे, अब हम आते हैं प्रश्नावली में। ठीक है बाबू, किसमें आते हैं, प्रश्नावली में आते हैं। देखिए इसमें क्या है, ऐसा क्वेश्चन मैं पहले क्लास में कराया था शायद। देखिए ये खिलौने, ये प्रश्नावली का है 13A का अब स्टार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन आपका 1 स्टार्ट हो गया। ठीक, अभी तक एग्जाम्पल हम करा रहे थे, कुछ अच्छे एग्जाम्पल और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसको कराएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा होगा। मैं अब प्रश्नावली की क्रमशः सभी क्वेश्चनों को कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा अच्छे से। देखिए ये खिलौना त्रिज्या इसकी है 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, एक शंकु के आकार का है तो शंकुआ बनाते हैं। ठीक, और नीचे सेमी वाले शंकु जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अर्धगोले पर अध्यारोपित है मतलब अर्धगोला नीचे होगा। ठीक, अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई मतलब संपूर्ण ऊंचाई तो ऊपर से नीचे तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मतलब ये शीर्ष से लेके नीचे तक पूरा। ठीक, कितना है 15.5 सेमी। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें से आप बुक देख लीजिएगा। प्रश्नावली 13A, कौन सा 13A। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, संपूर्ण ऊंचाई कितना है
5 सेंटीमीटर। ओके, और क्या दिया है, रेडियस क्या दिया है, त्रिज्या दिया है 3.5। ये त्रिज्या हमारा है 3.5। फिगर यदि देखो इस चैप्टर में यदि आप फिगर बना लिए अच्छे से तो आराम से सॉल्व कर लेंगे। फिगर आपको बनाने आना चाहिए कि फिगर कैसे बन रहा है, मतलब क्या बोल रहा है, इसकी बातों को, क्वेश्चन को समझो और अच्छे से फिगर ड्रॉ करो। यदि एक बार फिगर अच्छे से ड्रॉ हो गया तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। ठीक, देखिए इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे मिलेगा हमको, देखिए ये देखिए पूरी ऊंचाई कितनी है, देखो ये पूरी ऊंचाई थोड़ा समझिएगा फिर उसके बाद लिखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितनी है 15.5 है, और हमारा रेडियस गोला है तो नीचे भी 3.5 होगा। कहने का सेंस ये हुआ कि इधर रेडियस है इधर भी रेडियस है, मतलब इसकी लंबाई 3.5 है तो ये भी हमारा क्या होगा 3.5 ही होगा। ठीक है, अब 3.5 है तो यहाँ से और यहाँ तक की ऊंचाई कितनी होगी, और 15.5 में से 3.5 घटा दीजिएगा, 3.5 घटाएंगे तो ये 0 होगा, यहाँ 12 हो जाएगा। कहने का मतलब ये 12 हो गया। क्या हो गया, ये हमारा ये जो ऊंचाई है इसका शंकुआकार भाग की जो ऊंचाई है वो हमारा 12 हो गया। तो अब इसमें ये भी चाहिए, यल भी चाहिए, इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। शंकु में तिरछी ऊंचाई होती है। शंकु का हम कल जब मतलब पिछले क्लास में यहाँ पर फार्मूले लिखवा रहे थे उसमें शंकु के बारे में बताए थे आपको। अगर आप लोग उसको उस वीडियो को देखे होंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं इन सब बातों को। ठीक है, देखिए त्रिज्या देखिए कितना दिया है, तब त्रिज्या आप लिख लीजिएगा स्पेशली, त्रिज्या 3.5। इसी को लिख सकते हो 7/2 भी लिख सकते हो। 3.5 को यदि 7/2 रखते हैं लिखते हैं कोई हर्जा नहीं होगा, उसी को फ्रैक्शन रूप है, उसका भिन्न का रूप है 7/2 सेमी। ठीक, त्रिज्या। और ऊंचाई कितनी है बाबू, ऊंचाई हमारी देखिए ऊंचाई यहाँ निकाले हैं 12, तो शंक्वाकार भाग की है, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, हमारा ऊंचाई है h बराबर कितनी है बाबू 12 सेंटीमीटर। कितनी है 12 सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर है शंक्वाकार भाग की ऊंचाई। देखिए यहाँ से, इसी को h बोलते हैं, क्या बोलते हैं h, यहाँ से यहाँ तक, नीचे से यहाँ शीर्ष तक। ठीक है, ये हमारा h है। ठीक, अब देखिए हमको यल नहीं पता है तो यल निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि संपूर्ण आकृति का हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय, जो मतलब खिलौना है इसका निकालना है हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमको देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ चाहिए, और देखिए यहाँ पर क्या है अर्धगोला, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ चाहिए। मतलब शंकु का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए सूत्र क्या होता है πr/l। तो यल हमको पता नहीं तो यल हमको निकालना पड़ेगा। देखिए यल का फॉर्मूला लिखवाए थे कल, शंकु की तिरछी शंकु की तिरछी ऊंचाई या लंबाई बोल सकते हो, लंबाई यल बराबर हम क्या लिखवाए थे, यल बराबर होता है कड़ी में h² + r²। ठीक है, तो देखिए h का मान दिया ही है, h का मान कितना है 12 है, तो 12 रख दीजिएगा। देखिए यहाँ निकालें 12, तो 12 का स्क्वायर, और r का मान कितना है 7/2 का स्क्वायर। इसको हल कर लीजिएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आता है, 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 49। ठीक, कितना आता है बाबू 49/4 हो जाएगा ये। ओके, क्यों यहाँ पर ये फार्मूला होता है हमारा। ठीक है, आपको हम लिखवा दिए हैं, इसको जानते रहिएगा। यल बराबर होता है कड़ी में h² + r²। ठीक, तो अब इसको हल कर लीजिएगा। देखिए अभी यहाँ पर लिखे है तो जैसे भिन्न जानते हैं भिन्न जोड़ना ना, उसी प्रकार से इसको हल कर लीजिएगा। तो 144 में 4 का गुणा कर देंगे, क्या करेंगे 144 × 4 क्या होगा बाबू 16, 4 × 16 17, 4 × 4 5 576 में यहाँ पर 49 ऑलरेडी है पहले से, आपका नीचे 4 हो जाएगा। ये इसको हल किए हैं तो भिन्न का जोड़ तो आपको आता होगा, मैं आशा करता हूँ कि आप कक्षा 10 के बच्चे हैं तो भिन्न का जोड़ या कैलकुलेशन करने आपको आता होगा। मैं इस बातों को देखो छोटे छोटे चीज़ों में चला जा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जिसको ये बातें नहीं समझ में आएंगी, इसलिए मैं छोटी छोटी बातों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा इसको हल करिएगा। तो 576 में यदि 49 जोड़ते हैं तो कितना आएगा 625 आएगा बाबू। कितना आएगा 625, तो ये होगा 625/4। अगर इसको वर्गमूल निकालेंगे तो 25/2। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी यल का मान कितना आ गया 25/2। ठीक है, लिख लेना शंकु की तिरछी ऊंचाई कितनी होगी 25/2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या होगा बाबू 25/2 सेंटीमीटर। तो अब देखिए
ये हमारा तीसरी ऊंचाई दिया गया, आर पता ही है, और पाई का मान जानते ही हैं, क्योंकि पाई का मान उसमें जो गोलाकार भाग है उसमें यूज होगा, तो पाई का मान जानते ही हैं 22/7 होता है। तो इस प्रकार से हमको सभी माने पता होंगे, तो हम क्या करते हैं, इस संपूर्ण खिलौने का जो पूरा खिलौना है इसका क्या करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं। क्या निकालते हैं बाबू, संपूर्ण पृष्ठ। देखिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, देखिए इसमें है हमारा शंकु, तो शंकु का पृष्ठ लिख लेना, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, देखिए अर्धगोला नीचे बन रहा है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। देखिए इस शंकु ऊपर बन रहा है और नीचे अर्धगोला बन रहा है, तो दोनों के वक्र पृष्ठों को जोड़ देंगे तो काम बन जाएगा हमारा, ठीक है, मतलब आ जाएगा आंसर। देखिए शंकु क्या होता है, पाई आर एल, ठीक, और अर्धगोला क्या होता है, 2πr²। ये हम कल सूत्र लिखवाए थे पिछले लेक्चर में, कल ही लेक्चर वो लिए थे हम, इसलिए हम कल बोल रहे हैं। तो पिछले ही मतलब कल वो लेक्चर रात में लिए थे हम, तो उसमें सभी सूत्रों को मैं मतलब यहाँ पर रिकॉल कराया था आप लोगों को जो कक्षा 9 में है। तो आप लोग इस चीज़ों को याद रखना, हम बार बार इस बातों को बोल रहे हैं कि आपको याद होना चाहिए, नहीं याद होगा तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या था, 2πr²। अब इसमें जो चीज़ें कामा है कामा ले लीजिए, क्या है, पाई भी है आर भी कामा है, तो पाई आर कामा ले लीजिए, बचा क्या, यल बचा यहाँ, और यहाँ क्या बचा बाबू, 2r, ठीक। अब मान को फटाफट रखिए, हल कर लीजिए। ये मान क्या है, देखिए पाई आर, यहाँ पर करते हैं, जगह नहीं है नीचे, देखिए पाई आर, पाई का मान कितना होता है, 22/7, आर का मान कितना है, 7/2। देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं 7/2 इसलिए लिखे हैं क्योंकि 22 पाई में हमारा होता है 22/7 होता है, और आर का मान यदि हम रखते हैं 7/2, तो ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे, क्या होंगे बाबू, कट जाएंगे, मतलब कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हम रखे हैं। अब यल का मान कितना है, देखिए यल का मान आपका यहाँ निकाले थे अभी, यहाँ हाँ 25/2, तो 25/2 रखिए, ठीक, और 2r 7/2, क्या है 7/2, ठीक है। तो देखिए इसको हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर स्पेस नहीं बचा है, तो हम इस चीज़ को इधर शिफ्ट करके देखो यहाँ पर लिखते हैं। देखिए तो यहाँ पर स्पेस नहीं बचा है, तो देखो मैं एरो ले जा रहा हूँ, देखो आप लोग ध्यान से, ये यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ उसको, ठीक है बाबू। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। अब इसको हल करते हैं। देखो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 2 से इसको काट देंगे तो 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11। तो हम लिखेंगे यहाँ 11 बराबर करके 11 गुणे अंदर क्या बचा है हमारा, यहाँ 25 है तो 25/2 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 गुणे 7/2, तो यहाँ प्लस करके 7 दूनी 14/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 11 25 में 14 जोड़ेंगे कितना आएगा, देखिए 9 और 3 5 4 9 2 1 3 बटे 2। देखो डिनोमिनेटर सेम है, मतलब हर समान है तो वही हो जाता है, ठीक है। ये पता होना चाहिए, भिन्न का जोड़ है, ठीक। तो ये हमको लगता है दशमलव में आएगा। 39 में 11 का गुणा कर लीजिएगा। देखो 39 गुणे 11/2, तो 39 में 11 गुणा करेंगे, देखिए तो 39 9 12 ये 429/2। इसमें 2 का भाग दे देना। देखिए यहाँ बड़ा खिचपिच हो जा रहा है, आप लोग समझिएगा। ये चीज़ें देखो अलग हैं, इधर से अलग होने के बाद देखो यहाँ से कंप्लीट हुआ, तो मैं इसके बाद यहाँ गया हूँ, ठीक। तो 2 दूनी 4 2 2 चौके 8.5 214.5 सेमी स्क्वायर। सेमी में है तो सेमी स्क्वायर यही हमारा आंसर होगा, ठीक। तो आप लोग देख लीजिएगा, यही है, देखो बाबू, ओके। आप लोग अच्छे से, ये सब बहुत हार्ड नहीं होते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिंग होते हैं, क्योंकि दोनों दो फिगरों को आपस में जोड़ दिया जाता है। चाहे बेलन हो गया, शंकु अर्धगोला, शंकु घनाभ, ऐसे बहुत से चीज़ें हैं, इसमें जोड़ के एक आकृति बनाएगा, और उसका संपूर्ण पृष्ठ पूछ लेगा, फिर आयतन पूछ लेगा, उसमें से 1/6 घटा देगा, कुछ ऐसे मतलब क्वेश्चन घुमा फिरा कर इसमें क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 13A का कंप्लीट इस प्रकार से हुआ, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पर है, ठीक।
देख लीजिएगा अच्छे से। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। और अब आपका 13A स्टार्ट हो गया है, तो अब तरफ से 2, 3, 4 क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये रहेगा आपका, ठीक है। तो लास्ट में चलते चलते मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि यह क्लास अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए और उन बच्चों को बताइए जो क्लास 10th में हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।